बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने पिछली किसी क्लिप में वीडियो में बतलाया था कि हिजाज़ में यहूद कैसे आए, कैसे आबाद हुए। तारीख़ यहूद ही की एक कड़ी आज मैं आपके सामने रखूँगा। वो मशहूर वाक़या है मदीना रसूल मदीनतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुराना नाम यसरिब था और हिजरत ही के वक्त से उसका नाम मदीनतुन्नबी पड़ गया। तो जब यसरिब में ये आबाद हुए और वहाँ पे औस व खजरज भी थे, तो औस व खजरज दोनों कबीले को ये यहूदी जो कबाइल थे तीनों, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, ये सब अपनी मक्कारी से, शातिर मिजाजी से कभी भी कबीले औस व खजरज को मुत्तहिद नहीं होने दिया, बल्कि उन पर सितम ढाते थे और उनको हक़ीर समझते थे और एक किस्म का उनका इस्तेहसाल करते थे। मुझे ये वाक़या बयान करना है आज कि यहूद मक्र और शातिर मिजाजी और सूदी कारोबार में सब में आगे थे। ऐसे ही इनके अंदर अय्याशी भी थी। इनका एक वाक़या पूरे हवाले के साथ मैं आपके सामने रखूँगा। वफ़ाउल वफ़ा जिल्द नंबर 1, वफ़ाउल वफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़हा 180 में ये वाक़या है और इसी के हवाले से सीरतुन्नबी में भी ये वाक़या मिलेगा। तो वाक़या क्या है कि यहूदियों का एक सरदार था फितयौन, ऐसे ही ज़ब्त किया है अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बेकसरिल फ़ा फितयौन। तो उसका नाम फितयौन था। ये नफ्स से परस्त था, नफ्स से परस्त, जिन से ज़दा, नहायत अय्याश और बाश। तो वाक़या ये है कि उस ज़माने में कबीले औस व खजरज के यहाँ जब कोई शादी होती थी, वहाँ उनकी लड़कियाँ जब ब्याही जाती थीं तो वो ससुराल में जाने से पहले रुखसती जब उनकी नहीं होती थी, शादी हो गई, रुखसती से पहले ये बदबख्त जिन से ज़दा अय्याश मक्कार शैतानी मिजाज का ये शख्स, इसने ये दस्तूर बना रखा था कि पहले उसके शबिस्तान ऐश पे वो लड़की डाल दी जाए और पहली रात वो शैतान अपनी हवस का उन्हें शिकार बनाता। उसके बाद वो अपने ससुराल भेजी जाती थी, उसकी रुखसती होती थी। तो बहुत अहम वाक़या ये हुआ कि मालिक बिन अजलान, ये एक शख्स हैं, साहिब हैं, मालिक बिन अजलान की बहन की शादी होने वाली थी और इत्तेफाक ये कि मालिक बिन अजलान अपने कुछ दोस्तों साथियों के हमरा घर के दरवाज़े के पास बैठने की जगहें जो होती है, चबूतरा वगैरह या जो भी निज़ाम रहा हो, बैठे थे घर के खुली जगह में या घर के पास। और इनकी बहन की शादी थी, वो गई, पड़ोस में गई होगी कोई काम से या घर ही के दूसरे हिस्से में गई होगी। तो वाक़या ये हुआ कि वो बेहिजाबी का आलम था, यानी यूं ही बगैर हिजाब के, बगैर पर्दे के वो गुज़री। मालिक बिन अजलान की बहन और मालिक बिन अजलान अपने साथियों के साथ बैठे थे, उनको नागवार हुआ बहन का इस तरीके से गुज़रना, उनको नागवार हुआ। वो बाद में आए, घर में मलामत करने लगे, तंबीह करने लगे। उनकी बहन मालिक बिन अजलान की बहन ने सर झुकाए, अर्ज़ किया कि हाँ भाई, आप इस पर मलामत कर रहे हैं, लेकिन अभी
जो कल होने वाला है, क्या इससे बढ़कर ये वाक़या था? इस जुमले ने मालिक बिन अजलान की गैरत को झंझोड़ दिया और उन्होंने अपने दिल में ठान ली, मालिक बिन अजलान ने अपने दिल में ये ठान ली, अज़्म कामिल कर लिया कि अब इस फितयौन, इस शैतान का अब ख़ात्मा करना है। तो दूसरे दिन जब दुल्हन फितयौन की खलवतगाह में, ख्वाबगाह में औरतों के जुलूस के साथ ले जाई गई, तो मालिक बिन अजलान भी एक औरत के भेष में औरतों के जुलूस के साथ गए। जब औरतों ने उनकी बहन को उसके कमरे में रख दिया, वहाँ पे उनको ठहरा दिया और वापस हुई, तो मालिक बिन अजलान जो एक खातून के लिबास में गए थे जुलूस के साथ, किसी ने पहचाना नहीं था, तो जैसे ही भीड़ छट गई तो मालिक बिन अजलान ने फितयौन को उसकी ख्वाबगाही में कत्ल कर डाला। बहुत बड़ा वाक़या ये हुआ था, ये बहुत बड़ा और अहम वाक़या था। और कत्ल जब किया तो अब वहाँ रुकना अपनी मौत को दावत देना था। फ़ौरन भागे और वहाँ मदीने से निकल गए और मदीने से भाग करके शाम चले गए। किनका वाक़या बयान कर रहा हूँ? मालिक बिन अजलान। जब शाम गए तो शाम में अबू जबला गस्सानी की हुकूमत थी, हुक्मरानी थी। अबू जबला गस्सानी के पास जा कर के मालिक बिन अजलान ने पूरा वाक़या बयान किया और फितयौन के सेहा कारनामे का जब मुकम्मल तरीक़े से अबू जबला गस्सानी को इल्म हुआ तो उसने भी क्या किया, ज़बरदस्त फ़ौज लेकर अपनी फ़ौज के साथ यसरिब पर हमला कर दिया। और जब यसरिब पर हमला किया अबू जबला गस्सानी ने, तो चुन चुन कर सारे फितीन, फसादी, इब्लीसी जहन रखने वाले यहूदियों को कत्ल कर दिया, ज़बरदस्त कत्ल किया। और इस तरीक़े से उस ज़माने में यहूदियों को जो उरूज हासिल हो गया था, उनको जो एक गलबा हासिल था यसरिब पर औस व खजरज के ऊपर, तो इस वाक़ये ने, यानी अबू जबला गस्सानी के हमला करने ने यहूदियों की सारी क़ुव्वत को उस ज़माने में तोड़ दिया। ये तारीख़ी सिलसिला, यहूद के ताल्लुक़ से ये तारीख़ी सिलसिला वाक़या इंशाअल्लाह जारी रहेगा। ख़ास बातें मैं आपके सामने रखूँगा। बस आज के नशिस्त में इतना ही, बाकी आगे। वस्सलामु अलैकुम।